क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए नॉर्म या ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3 बी एब्सोल्यूट। ए और बी की गिवन है और एब्सोल्यूट भी है और हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। ए हमारे पास है आई माइनस 3 जे प्लस लैम्डा के मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट 3 इंटू की वैल्यू है आई प्लस 2 जे माइनस के। सो आई माइनस 3 जे प्लस लेमडा के, सॉरी, हाँ यूज कर लेते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एब्सोल्यूट या स्क्वायर रूट। सो 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड लेमडा स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा करते कि पहले 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 आई, 3 टू 6 जे माइनस 3 के। अब ऐसा करते हैं कि ये आ जाएगा 10 प्लस लेमडा स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36 एंड 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट दोनों से कैंसिल आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा। लेमडा स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ से 18, 36, 54। सो 54 स्क्वायर रूट, सॉरी 54 आ जाएगा। So lambda square is equal to 54 minus 10. So lambda square is equal to 45 और lambda is equal to plus minus 45 square root। दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया हमने। अच्छा, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहे हैं? दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। अच्छा, ए सेम वही चीज, ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j and b is equal to माइनस 3i प्लस 2j। अब चेक करो कि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर एंड a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड। मतलब चेक करो कि ठीक है कि नहीं है। पहली चीज तो ये वाली तो गलत है। देखो यहाँ पे i की वैल्यू 2 है, यहाँ पे i की वैल्यू -3 है। मतलब पहली वैल्यू ही डिफरेंट होगी। अगर हम उसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो एक 2 पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा 2 पे, और एक -3 पे जाएगा तो -3 यहाँ पे होगा। तो काफी डिफरेंट आ जाएंगे दोनों पॉइंट्स। तो ये चीज तो गलत है आपके पास। दूसरा ये हमने फाइंड आउट करना है। अब पहले ए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। ए मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट, क्योंकि हमारे पास जी नहीं है, या जिसको हम के कहते हैं वो नहीं है हमारे पास। और ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। अब बी का कर लेते हैं। बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। सो बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 13, दोनों 13 के बराबर हैं। सो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड। फ्रॉम 1 into भी आप कह सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास या नॉर्म हमारे पास इक्वल है, लेकिन जो वेक्टर्स है वो हमारे पास डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास। फाइंड इफ ए बी आर गिवन देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है इन द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस 2 बी। इसके डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड, वो जो वेक्टर है ना जो हमने फाइंड आउट कर उसका मैग्नीट्यूड 5 है। हम क्या करते हैं, हम ये जो वेक्टर है ये फाइंड आउट करते हैं, फिर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ए माइनस 2 बी इज इक्वल टू, ए माइनस 2 बी। ए की क्या वैल्यू है? 2i माइनस 3j प्लस के, प्लस 2 लगा लिया और -2 लगा लिया। और के की वैल्यू है i माइनस 3j प्लस 5k। सो 2i माइनस 3j प्लस के -2i प्लस 6j -10k। मतलब a माइनस 2b की हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 2i कैंसिल आ जाएगा, 3j मेरे पास आ जाएगा 3j प्लस 3j और k -9 इंटू के, 9 इंटू के। अब क्या करते हैं,
अब हम ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, मतलब a-2b सॉरी इसका मैं मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट करूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। a-2b एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81। सो ये मेरे पास 90 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो a-2b, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर का साइन है, इज इक्वल टू वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड a-2b, इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया, एंड a-2b मैग्नीट्यूड। चलो अब क्या करते हैं, अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो a-2b यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी मेरे पास वैल्यू है जो वेक्टर्स हैं उसकी वैल्यू है 3j-9k डिवाइडेड बाय, ये जो है मेरे पास 90, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो लेकिन मतलब 10, 3 × 10 आ जाएगा, या फिर आप 90 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। अब अब क्या कह रहे हैं, एक और वेक्टर फाइंड आउट करो, एक और वेक्टर फाइंड आउट करो, एक और वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैं इसको वी मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास किसके बराबर आता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर मेरे पास ये है। सो 3j-9k डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू, ये मैंने फाइंड आउट करना है और ये मेरे पास गिवन है 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। सो 5 3 जार 15, j-45k डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू v। या अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तब भी आपके पास ठीक है, या ऐसे छोड़ दो तब भी आपके पास हो, ठीक है। सो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 90 इसके नीचे भी लिख सकते, इसके नीचे भी लिख सकते, फिर आगे सिंप्लीफाई करें या यहाँ तक छोड़ दे तब भी आपके पास हो, ठीक है। कि तो भी इसी के साथ क्वेश्चन लिंक है पार्ट नंबर 2 जो उसका है, ए और बी की वैल्यू गिवन है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 3/7 है और डायरेक्शन ऑफ 3a प्लस बी है। 3a+b से पहले फाइंड आउट करते हैं। 3a+b इज इक्वल टू 3 × 2i 3j × k प्लस b की क्या वैल्यू है, i-3j+5k। सो 3 2 जार 6i-9j, मतलब 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू 3k प्लस i-3j+5k। जो ऐड हो सकते उसको ऐड करो। 5 6 + 1 7, 7i 9 एंड 12 12j, और 3 + 5 8, तो 8 × 8। तो इसके इसी के मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करते हैं। 3a+b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144 एंड 8 का स्क्वायर 64। ये मेरे पास आ जाएगा 4 × 4 = 57, 257 3a+b। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो 3a+b इंटू यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3a+b वेक्टर, ये वेक्टर का साइन, और 3a+b इसका मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर है मेरे पास के, सो इसकी वैल्यू मैंने लिखी 7i-12j+8k डिवाइडेड बाय 257 स्क्वायर। अब सेम वही चीज़ है कि वेक्टर फाइंड आउट करो जब उसका मैग्नीट्यूड 3/7, 3/7 इसको यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास 7i-12j+8k डिवाइडेड बाय 257। वेक्टर है, फाइंड आउट करना है, और मैग्नीट्यूड जो है वो 3/7 है। 3/7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं यहाँ से काट रहा हूँ, तो 7/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आगे से 7 मल्टीप्लाई करो और 30 के साथ फिर तभी ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो फिर
7 को इसके साथ करो, और इसके साथ करो, और इसके साथ करो, और 3 तो जाएगा भाई, कैंसिल कुछ हो नहीं सकते, फिर ये नीचे ही आ जाएगा। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कह रहे हैं कि दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी, और एक और वेक्टर है पी, वो उसको डिवाइड कर रहे हैं। वो उसको डिवाइड कर रहे हैं 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 है और ये 3 है। सो क्या करो, ये पी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करो। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी किसके बराबर आ जाएगा, 2 × बी प्लस 3 क्योंकि वो इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है तो फिर एडिशन आएगी, और अगर एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा तो फिर क्या आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। सो 2 × बी प्लस 3 × ए, और ए प्लस बी, सॉरी एम प्लस एन, या 3 + 2। तो हमारे पास फॉर्मूला है पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू 2 × ए, 2 × बी, सॉरी 3 × ए प्लस 2 × बी डिवाइडेड बाय 2 + 3, या 3 + 2, जो रेशो होता है वो। ठीक है, ये वाला पहले आता है, ये वाला बाद में। सो 3 × ए की क्या वैल्यू है, i - 2j + k, एंड प्लस 2 बी की वैल्यू है 2i + 3j - k डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। सो 3i - 6j + 3k, एंड 4i + 6j - 2k डिवाइडेड बाय 5। सो 3 + 4 7i, 6 से अगर 6 जाएगा 0 आ जाएगा, और प्लस k डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इंटरनल जब वो बाइसेक्ट करेगा, सो तुम आर भी कह सकते हैं, या जिसमें उन्होंने कहा है पी का है तो फिर पी हमारे पास पोजीशन वेक्टर आएगा। जब हमारे पास वो उसको इंटरनल बाइसेक्ट करेगा। तो जरा देख लेते हैं, हमने गलती तो नहीं की। आई की वैल्यू है i - 2j + k, एंड 2i + 3j - k। ये 2 are 6, 2 3 are 6। ठीक है, i - 2j + k एंड 2i + 3j - k। ठीक है, बाकी फॉर्मूला ये अगर आगे पीछे आई या जे एडिशन में कोई गलती आ जाए तो फिर वो आप खुद कर देंगे। अच्छा, अब दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट वैल्यू मेरे पास सेम है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो 3:2 एक्सटर्नली। तो सेम मेरे पास ये भी हमने एक फिगर ड्रॉ की थी, इस पर कर लेते हैं, इसी को चल चेंज कर लेते हैं ना। So, ये मेरे पास है, ये बी आ जाएगा, ये पी है, ये पी है, और वो पी है, शुक्र है, तो मेरे पास है 3:2। सो ये 3 है, तो वो उसको ना एक्सटर्नली इंटरनली कर रहा है। सेम वही फार्मूला यूज होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के साथ ही वही फार्मूला यूज होगा। सो इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 3 × बी, पहले ए लिखते हैं, 2 × ए -3 × बी डिवाइडेड बाय 3 - 2, क्योंकि ये ए की वैल्यू है तो फिर ये पहले आएगी 3 - 2। सो क्यू इज इक्वल टू 2, एक के साथ क्या है, एक के साथ है i - 2j + k, एंड -3, बी के साथ क्या है 2i + 3j - k डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो क्यू इज इक्वल टू 2i - 4j + 2k, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस नहीं बल्कि माइनस भी मल्टीप्लाई कर, 3 2 जार 6, 6i -9j and +3k. So this one is equal to 2i -4i, 4j 13j, और 2k, और k 5k।
सो ये मेरे पास जब वो इंटरनली एक्सटर्नली एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इंटरनली डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट हैं, दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और एंगल जो होता है वो 90 का नहीं होता। सो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए की वैल्यू गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, गिवन है डी, फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर। अब इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं कि ए डी सिर्फ पैरेललोग्राम है तो ए डी का डिस्टेंस बी सी के डिस्टेंस के बराबर आएगा, और ए बी का डिस्टेंस और डी सी के डिस्टेंस के बराबर आएगा, वो भी यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट वाला भी यूज कर सकते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो उसके मिड पॉइंट के बराबर आएगा। अच्छा, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम जो होता है उसका डायगोनल जो होता है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। सो हम पहले ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद बी डी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, फिर बीडी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और दोनों सेम रहेंगे। सो फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ कि M1 मिड पॉइंट ऑफ ए सी। so मिड पॉइंट का क्या फार्मूला था कि x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2, मतलब x को x के साथ ऐड करो 2 पे डिवाइड करो, y को y के साथ ऐड करो 2 पे डिवाइड करो। तो ए सी का कर रहा हूँ, ये ए है और ये सी है, तो इसका मतलब है 3 - 6 डिवाइडेड बाई 2। वैसे हम एडिशन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो हम सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। सो मेरे पास M1 आ जाएगा, M1 इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3/2, और यहाँ से -2 आएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, सेम M1 जो हो, M2 जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी एंड डी। ये थोड़ा सिंपल सा हो जाता है मेरे से, जैसे ये तरीका यूज कर, अदरवाइज उस स्क्वायर रूट वाला भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला जिसे हम कहते हैं। सो ए बी और डी, बी और डी इसका कर रहे हैं। सो -1 + x डिवाइडेड बाई 2, एक्स को मैंने x के साथ ऐड कर दिया, एंड -3 + y डिवाइडेड बाई 2। अब इसको तो हम ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसको ऐसे छोड़ दो। अब हमें पता है कि जो M1 होगा वो M2 के बराबर होगा, सिंस ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में एक ही जगह पे टच करते हैं या उसका मिड पॉइंट सेम होता है। M1 की क्या वैल्यू है? M1 की मेरे पास वैल्यू है -3/2, -1 इक्वल M2 की क्या वैल्यू है? -1 + x डिवाइडेड बाई 2, -3 + y डिवाइडेड बाई 2। अब सेम पहला डिजिट पहले के बराबर आ जाएगा और दूसरा डिजिट दूसरे के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि -3/2 इज इक्वल टू -1 + x डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 कैंसिल आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -1 + x। सो x तो वहाँ पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब ये 2 कैंसिल कर दिया, दोनों साइड पे हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिए। सो x आपके पास आ जाएगा -3 + 1, सो x आ जाएगा -2 पे। यहाँ पे सेकंड डिजिट जिसको हम डोमेन के रेंज कहते हैं, रेंज के बराबर आ जाएगा, -3/y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई करो, -3 + y इक्वल टू -2। सो y इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा -2 + 3। सो y इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक सही, -3 तैसे पे आ गया, +3 आ गया, सो ये मेरे पास 1 आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से है, बस सिर्फ वैल्यू चेंज है ना, कि ए बी सी डी मेरे पास पैरेललोग्राम है, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब सेम उसी तरतीब से है, हम तरतीब से मतलब कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी। हम क्या करते हैं, पहले M1 फाइंड आउट करते हैं। M1 क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी है, सेम वही चीज है। सो x + 1 डिवाइडेड बाई 2, x + 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉमा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ आ जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करोगे आपके पास 4 आ गया। अब M2 फाइंड आउट कर रहे हैं। M2 जो है वो मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी है, फिगर ड्रॉ किए, सो बी और डी की। बी क्या है? 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड y + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 7/2
और यहाँ पे y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब m1 m2 बराबर आएंगे। m1 इज इक्वल टू m2। m1 की क्या वैल्यू है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, और m2 की क्या वैल्यू है 7/2 कॉमा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। पहला पहले के बराबर आ जाएगा, दूसरे दूसरे के। सो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। 2 कैंसिल आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 1 उस साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 माइनस 1 6 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई करो, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 6। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहे हैं कि एक ए बी सी डी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसके 4 साइडेड होते हैं, इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, या सारे इक्वल, या फिर एंगल, उसका कोई नहीं, कोई भी फिगर आप ले सकते हैं, लेकिन 4 साइडेड होने चाहिए, क्लोज भी होने चाहिए। सो वो कह रहे हैं कि सबका जो मिड पॉइंट है, मतलब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, वो आपस में पैरेललोग्राम बनाएंगे। और स्टेटमेंट है उसकी कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंसेक्यूटिवली फॉर्म अ पैरेललोग्राम। मतलब इसका, मतलब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये आ गया, इसका मिड पॉइंट ये आ गया, मिलाएंगे, ये मिड पॉइंट आ गया, ये मिड पॉइंट। सो पी क्यू आर एस जो होगा वो मेरे पास हम पैरेललोग्राम बनाएगा। हमने क्या कर दिया, हमने ए बी सी डी ले लिया, कोऑर्डिनेटर ले लिया। ए बी सी डी इज एनी कोऑर्डिनेटर, और ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है, बी का बी है, सी का सी है, डी का डी है। आप ये भी ले सकते हैं कि x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। असल में यहाँ पे मैंने जो ए जीरो लिया है, बी जीरो लिया है, सी जीरो लिया है, डी जीरो लिया है। आपकी मर्जी, आप जिस तरह से लाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आसानी से होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने चूंकि पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, सो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। ठीक है, सो इसका मिड पॉइंट इसको मैंने पी कह दिया। ठीक है, सो पी किसके बराबर आएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला था कि ए प्लस बी, एक्स को एक्स के साथ ऐड करो उसको 2 पे डिवाइड करो, वाई को वाई के साथ ऐड करो उसको 2 पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स ही है। सो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसका मिड पॉइंट क्या है, इसका क्यू है, तो इसका आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और इसका क्या है, पी क्यू, इसका आर आ गया, सो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। और इसका एस आ गया, और ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब क्या करते हैं, देखिए, ये 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 और मेरा वैसे स्क्वायर बन रहा है, लेकिन पी का कोई अलग सी होगी तो थोड़ी सी बड़ी होगी तो फिर। अब हम क्या करते हैं, अब हम पी क्यू आर एंड एस, अब पहले पी क्यू फाइंड आउट करते हैं, पी क्यू फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे एस आर फाइंड आउट करते हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो चेक करते हैं कि दोनों का सेम है कि नहीं। अब पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। मतलब पहला बाद में आता है, बाद वाला पहले में पहले आता है। क्यू की क्या वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। पी की क्या वैल्यू है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। 2 एलसीएम है, सो बी प्लस सी माइनस ए एंड माइनस बी। तो बी भी कैंसिल आ जाएगा, सी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद फिर क्या है, अब इसके बाद फिर हम एस आर की फाइंड आउट करते हैं। एस आर किसके बराबर है, आर माइनस एस के। सो आर की क्या है, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। सो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए माइनस डी, मतलब एलसीएम ले लिया। So, मेरे पास आ जाएगा कि एस आर इज इक्वल टू डी कैंसिल आ जाएगा, सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप ये भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली, चलो पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेना।
अब ये तो मेरे पास इक्वल आ गए। अब हमने परपेंडिकुलर शो करना है। परपेंडिकुलर तो क्या प्रॉपर्टी की, ए परपेंडिकुलर होगा, सॉरी ए पैरेलल होगा बी के, अगर ए इज इक्वल टू के इंटू बी आ जाए। अगर इसको देखें, ये दोनों मेरे पास सेम है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पी क्यू इज इक्वल टू सी माइनस ए इंटू टू डॉट वन। इसको मैंने लिख लिया वन डॉट इस तरह। सो पी क्यू इज इक्वल टू वन डॉट, ये किसके बराबर है, ये एस आर के बराबर है। मतलब ये इसके बराबर है और साथ में कुछ मल्टीपल्स भी है। इसका मतलब है कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है एस आर के। अब दोनों प्रॉपर्टी सेम हो गई, प्रूव कर दी कि मतलब वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। सिमिलरली आप लेके, सिमिलरली इसकी बात करते हैं, एस पी इज इक्वल टू यहाँ से आर क्यू और साथ में एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। सो पी क्यू आर एंड एस में का पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और एंगल भी, एंगल्स जो है या साइड्स जो है वो पैरेलल भी हैं और साथ में इक्वल भी है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, फोर साइडेड वाला है। सो डायगोनल का जो, दोनों डायगोनल्स जो है, इसका जो मिड पॉइंट है डायगोनल, इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है और जो दूसरा डायगोनल है उसका भी मिड पॉइंट है। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो जरूरी नहीं कि वो आपस में इक्वल जगह पे टच या उसका मिड पॉइंट सेम रहे, ठीक है। सो इसका जो मिड पॉइंट है उसकी अपोजिट साइड, मतलब ये साइड आ गया और ये साइड आ गया। दूसरा मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है, मैं ड्रॉ कर लूँ दूसरा। ये मेरे पास M1 है, इसका मिड पॉइंट है थोड़ा सा नीचे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। और इसका जो मिड पॉइंट है वो ये है M2। अब M1 के अपोजिट साइड कौन से हैं, M1 के अपोजिट साइड एक P आ गया और एक Q आ गया। और M2 की मिड पॉइंट क्या है, एक को हमने R कह दिया, एक को हमने S कह दिया। या फिर ऐसे P, ये Q आ जाएगा, ये R आ जाएगा और ये इस तक तरतीब से हो ना। M1 की जो अपोजिट साइड है, एक को हमने P कह दिया और एक को हमने R कह दिया। और जो M2 का जो अपोजिट साइड है, एक को हमने Q कह दिया, एक को हमने S कह दिया। कह रहे हैं कि ये जो P Q R S जो है वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं। दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके दो डायगोनल्स हैं, तो दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ये आ गया M1 M2 आ गया। सो मिड पॉइंट के अपोजिट साइड से दो अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड ले लिए और इसका जो मिड पॉइंट था M2 उसकी भी अपोजिट साइड ले ली, वो पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने ए बी सी डी ले लिया, ए बी सी टू कोऑर्डिनेटर ले लिया। ए जो है वो ए के बराबर है, बी बी के, सी के, पोजीशन वेक्टर डी का डी है। सो पी में फाइंड आउट कर रहा हूँ, सही है। आप लेके कि पहले हम M1 फाइंड आउट कर रहे हैं। M1 क्या है, M1 मेरे पास ए और सी का मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब पहले कंप्लीट करते फिर उसी को। अच्छा, अब M1 का अपोजिट साइड कौन सा है, एक P है। ओके, सो P मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ये आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। फिर R है मिड पॉइंट ऑफ डी सी या सी डी, सी डी, सो मेरे पास आ जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाय। अब क्या करते हैं, अब हम मिड बी डी का मिड पॉइंट जो डायगोनल्स हैं, सो मैं कहता हूँ कि M2 मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी एंड डी, सो वो क्या आ जाएगा, बी प्लस डी डिवाइडेड बाय, बी प्लस डी डिवाइडेड बाय टू। और फिर उसके बाद एस जो है, एस मिड पॉइंट ऑफ डी ए डी, सो वो आ जाएगा ए प्लस डी डिवाइडेड बाय टू। और सेम इसी तरीके से क्यों जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ये पहले क्वेश्चन की तरह बन गया लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट उसकी चेंज थी। अब हमने पी क्यों फाइंड आउट करना है। सो पी क्यों किसके बराबर आ जाएगा, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। सो क्यू की वैल्यू मेरे पास है, क्यू की वैल्यू मैंने कहाँ पे लिखी थी,
ओके, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू माइनस पी की क्या वैल्यू है, पी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। सो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, एलसीएम ले लिया टू। सो बी और बी कैंसिल आ जाएगा, सी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइड बाई टू। ठीक है, अब पी क्यों फाइंड आउट कर लिया, फिर मैं एस आर फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो एस आर इज इक्वल टू आर माइनस, एक चीज का ख्याल रखना है, देखो मैंने पी क्यों फाइंड आउट किया, सो मैं एस आर फाइंड आउट करूंगा। ये चीज जो है आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें काफी मतलब स्टार्ट से वैसे वेक्टर में जहां से आपने शुरू किया था दूसरा साइड जो होगा वो भी वहीं से शुरू करोगे, अगर दूसरी साइड से शुरू करोगे तो वो नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। एस आर, सो आर की क्या वैल्यू है, आर की मेरे पास वैल्यू है सी प्लस डी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू माइनस एस की क्या वैल्यू है, एस मेरे पास लास्ट पे है ए प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। सो सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। सो डी डी कैंसिल आ जाएगा, सो वो भी मेरे पास आ गया सी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। तो सेम इस तरीके से लिख लो कि देखो पी क्यों इज इक्वल टू वन डॉट सी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, सी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। सो पी क्यू इज इक्वल टू वन डॉट, ये किसके बराबर है, ये एस आर के बराबर है। सो एस आर जो है वो पी क्यू के बराबर भी है और साथ में सब मल्टीपल भी हैं। सो इट मीन्स को मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। तो इसका मतलब है कि और साथ सिमिलरली ये भी लिख सकते हो कि एस पी जो है वो इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सो पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम हमारे पास बना रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफरेंट सबसे, वो थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। एक ट्रिपिजियम है मेरे पास, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसके साथ ही क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, जैसे कि मैं स्टार्ट में आपको समझा। एक ट्रिपिजियम है मेरे पास। ट्रिपिजियम क्या होता है, जिसके दो साइड्स आपस में अपोजिट, दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है, ये दो आपस में पैरेलल है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो डायगोनल्स हैं, तो अब जाहिर बात एक ये डायगोनल बनेगा और एक ये डायगोनल बनेगा। जो डायगोनल आपस में होंगे वो क्या होंगे, वो अपोजिट साइड्स के पैरेलल होंगे। इसमें मैं आपको अब यहाँ पे समझा दूं। देखो ये एक डायगोनल आ गया, सो ये इसका मिड पॉइंट आ गया, फॉर एग्जांपल ये आ गया मिड पॉइंट एम, और इसका भी मिड पॉइंट आ गया, फॉर एग्जांपल इसका ये आ गया एम टू आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, इन दो को, ये दो जो होंगे ये इसके पैरेलल होंगे और इसके भी पैरेलल होंगे। जाहिर बात है, एक के पैरेलल हो गए तो दूसरे के भी पैरेलल होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एम टू फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दो का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, मतलब एम वन एम टू। वो क्या आएगा, वो के इन टू, या तो सी डी आ जाएगा, ठीक है, या फिर एम वन एम टू वो के इंटू ए बी आ जाएगा। मतलब ये चीज मैंने शो करनी, ये शो हो गई, इट मीन्स के हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एम वन फाइंड आउट करते हैं। एम वन क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, सेम ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, सी का सी है, डी का डी है। सो ये आ जाएगा मेरे पास ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, एम टू क्या आ जाएगा, एम टू इन दो का है, सो बी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। अब एम वन एम टू पहले फाइंड आउट करते हैं। ये मेरे पास आ गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ ताकि मतलब समझने में आपको आसानी हो। ये मेरे पास एम टू आ गया। ठीक है, अब एम वन एम टू किसके बराबर है, एम वन एम टू इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन। सो बी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू प्लस सॉरी माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। सो टू आ गया, बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, बी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। तो हम ऐसे लिखते हैं कि बी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, बी ए को इकट्ठा लिख लिया, फिर प्लस लगा लिया, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू, मतलब बी को इसके साथ और इसको इससे क्यों लिख लिया अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है। सो एम वन एम टू इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया कि ये किसके बराबर है, बी माइनस ए डिवाइड बाई टू, बी माइनस ए डिवाइड बाई टू। इसका मतलब है कि सॉरी वन बाई टू कॉमन कर लेते पहले, वन बाई टू
बी माइनस ए, स्मॉल बी माइनस ए प्लस, मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और डी माइनस सी। सो 1/2। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ए बी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। सो ये बी है और ये ए है, इसका मतलब है कि ए बी प्लस सी डी प्लस सी डी। अब हमारे पास मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, M1 M2। अब हमारे पास क्या है, अब देखिए जो हमारे पास एक रिजल्ट है कि ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं कि सी डी जो है, सी डी वो क्या आएगा, वो सॉरी, ए बी जो होगा, ए बी, क्योंकि वो दोनों आपस में पैरेलल है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है, सो ए बी इज इक्वल टू के इंटू सी डी। ऐसे ही होगा, ए बी जो होगा वो सम मल्टीपल ऑफ सी डी आ जाएगी, तो जब पैरेलल है हमारे पास, अभी हमने इससे पहले भी यूज किया था। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, M1 M2 इज इक्वल टू 1/2, ए बी की जगह पे मैंने पुट कर दिया के सी डी प्लस सी डी। ठीक है, सो 1/2, के कॉमन करो, हाँ सी डी सॉरी कॉमन करो, सो के प्लस 1 इंटू सी डी, ये M1 M। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि M1 M2 आपस में इक्वल है लेकिन सब मल्टीपल, क्योंकि ये मल्टी के की वैल्यू देंगे तो फिर वो मल्टीपल ही आएगा। इसका मतलब है M1 M2 इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि जो पैरेलल की डिफिनीशन थी, या हम ये भी लिख सकते हैं कि M1 M2 जो है वो पैरेलल है ए बी की, क्योंकि सही बात है सी डी और ए बी आपस में पैरेलल है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में एक फिगर गिवन है कि एक फिगर है हमारे पास 14, ओके, ट्रिपेजियम है, लेकिन वो ट्रिपेजियम इस तरह बना है कि वो तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। ठीक है, सो ये आर है, ये एस है, इसको मैंने आर कह दिया, इसको एस कह दिया, इसको मैंने R कर दिया, और यू ऊपर अभी एस आएगा। सो तीनों, तो पहले जो क्वेश्चन है तीनों जो है वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि आप पी एस लिख ले, पी एंड एस लिख ले इन टर्म ऑफ एस एंड आर, ये स्मॉल एस एंड आर। अब अगर देखा जाए तो अगर हम हेड टू टेल रूल यूज करें, ये इस तरह से, एक और चीज मैं पहले बता दूं, देखो मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल ए बी है, ए बी इज इक्वल टू 5 है। अब अगर मैं बी ए फाइंड आउट करूंगा, बी ए, तो वो -5 के बराबर आ जाएगा, मतलब एक ये है और एक यहाँ से, तो फिर डायरेक्शन जब चेंज होगी तो फिर वो माइनस आ जाएगा, जो भी डिजिट होगा उसके साथ आपने फिर माइनस लगाना है। अब हम यहाँ पे हेड टू टेल रूल यूज कर रहे हैं ओ एस एंड पी में, ओ एस एंड पी में। सो ये मेरे पास ये हेड है, सॉरी ये टेल है, ये पहला रो है, ये दूसरा आ गया, और ये मेरे पास फाइनल आ गया रिजल्ट। सो ओ पी इज इक्वल टू ओ एस प्लस एस पी, ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ से मैंने शुरू किया तो यहाँ पे भी आएगा। वैसे मुझे पी एस की वैल्यू चाहिए, वो बाद में हम करते हैं। ओके, ओ पी की क्या वैल्यू है, आर है, और ओ एस की क्या वैल्यू है, एस है, और एस पी, एस पी यहाँ पे कर लो और ये यहाँ पे आ जाएगा, नहीं बल्कि आर माइनस एस इज इक्वल टू एस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एस पी इज इक्वल टू आर माइनस एस, बट मुझे तो पी एस की वैल्यू चाहिए। सो पी एस क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू -N2, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो फिर माइनस आएगा। सो पी एस यूनिट, आगे से हमारे पास वेक्टर पी है, सो एस पहले आ जाएगा और आर बाद में आ जाएगा। सही, दोबारा से देखिए हेड टू टेल रूल मैंने यूज किया है, वैल्यूज पुट की है, एस पी की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो एस पी से मैंने पी एस की वैल्यू, क्योंकि मुझे पी एस की वैल्यू चाहिए थी, तो ये मेरे पास आंसर है। अच्छा, दूसरा जो है वो थोड़ा सा, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि शो दैट ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एन। ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो किसके पैरेलल है, वो ओ एस एन इसके पैरेलल है। मैंने क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि ओ एस जो है वो के इंटू एस एन है, के इंटू एस एन, मतलब के कोई भी हमारे पास डिजिट है, हमारे पास कोई भी वैल्यू है, कोई भी चीज है हमारे पास, सो ये मैंने फाइंड आउट करना है।
अच्छा दोबारा हेड टू टेल रूल यूज करते हैं, देखिए ओ और क्यू। अच्छा ओ क्यू किसके बराबर आएगा, ओ एस प्लस, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर ये रिजल्ट में इज इक्वल टू ओ एस प्लस एस क्यू। वैल्यू पुट करो, ओ क्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू एस है, इसकी वैल्यू आर है। तो ये मेरे पास आ गई। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे पहले देखें, देखिए एम जो है वो मिड पॉइंट है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि आर इंटू एम, आर एम वो किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी आर इंटू क्यू, आर क्यू किसके बराबर आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा आर एम प्लस एम क्यू, आर एम प्लस एम क्यू। सो आर क्यू इज इक्वल टू, वो दोनों सेम है आपस में, सो आर एम प्लस आर एम। मैं लिख सकता हूँ कि आर एम इज इक्वल टू आर क्यू डिवाइडेड बाई टू, दोनों सेम हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, टू हो जाएगा, फिर टू पे डिवाइड कर दिए। अब देखिए हेड टू टेल रूल, एस इन टू एम, एस एम वो किसके बराबर आ जाएगा, एस आर प्लस आर क्यू डिवाइडेड बाई टू, आर क्यू डिवाइडेड बाई टू, या फिर आप इसे लिखे आर एम, मतलब एस इंटू एम, एस इंटू आर, आर इंटू एम। सो एस एम ये किसके बराबर है, ये एस के बराबर है, और ये खुद किसके बराबर है, ये तो आर क्यू डिवाइडेड बाय टू के बराबर है। सो एस एम इज इक्वल टू एस प्लस ये आर के बराबर है डिवाइडेड बाय टू, एलसीएम ले लो, एस एम इज इक्वल टू एस प्लस आर डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अब ऐसे करते हैं, इसी को देखें, एस एम इज इक्वल टू वन बाई टू एस प्लस आर या आर प्लस एस। सो एस एम इज इक्वल टू वन बाई टू, ये किसके बराबर है, ये तो हमने फाइंड आउट किया था क्यों है, और इसकी, और सॉरी ओ क्यू की, ओ एंड क्यू। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि एस एम जो है वो पैरेलल है ओ क्यू, क्योंकि मल्टीपल ऑफ समथिंग आ जाए तो फिर वो पैरेलल होगा। इट्स द रिक्वायर्ड आंसर।